चाय के साथ टोस्ट खाना पसंद है? आज यही टोस्ट आपको सिखाएगा इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विद दिस डिलीशियस टोस्ट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टोस्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इस टोस्ट का ही। हम इस टोस्ट को जब खाते हैं ना तो हमें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि वाह यह कितना डिलीशियस है, कितना टेस्टी है, कितना स्वीट है, हमें एक सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ ना। तो इस टोस्ट के अंदर जो पावर होती है कि वो आपको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। अब इस टोस्ट खाने के बाद जो भी हमें यूटिलिटी मिली उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? यूटिल्स में। जैसे हम डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर या मीटर में, उसी तरीके से यूटिलिटी को नापने का जो मेज़रमेंट होता है या जो पैमाना होता है उसे हम यूटिल्स कहते हैं। इसको मार्शल और पीगू ने दिया था। ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है कार्डिनल मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ये कार्डिनल मेज़रमेंट मतलब क्या होता है? ये अज्यूम करता है कि यूटिलिटी मीज़रेबल होती है एंड एडिटिव होती है। मीज़रेबल मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक टोस्ट खा रही हूँ, तो टोस्ट खाने के बाद मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है मैं उसको मेज़र कर सकती हूँ, और हर एक टोस्ट खाने पर मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन हुआ मैं उसको मेज़र करके उसको ऐड भी कर सकती हूँ, मतलब जोड़ भी सकती हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का पहला अजम्पशन होता है कंज्यूमर रैशनल। कंज्यूमर जो होगा वो रैशनल होगा, समझदार होगा, उसे मार्केट की नॉलेज होगी, प्राइस की नॉलेज होगी। चॉइस सर्टन, कंज्यूमर की चॉइस सर्टन होगी कि वो क्या चूज़ करने वाला है। नो सब्स्टिट्यूट, कोई भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में अगर टोस्ट लेती हूँ तो सिर्फ टोस्ट का ही ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, बिस्किट, नमकीन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट होता है फुल नॉलेज। जो कंज्यूमर होता है क्योंकि वो रैशनल है तो उसे क्या होगा? पूरे मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? जैसे कि 100 रुपये है, अगर उस 100 रुपये को हम अमीर को दें और गरीब को दें तो अमीर के पास ऑलरेडी पैसा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर हम गरीब को दें तो क्या होगा? उसके पास वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि जो मनी की एक मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग एमयू से दिखाएंगे और टोटल यूटिलिटी को टीयू से दिखाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो एडिशनल यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप गए अपने फ्रेंड के घर घूमने के लिए, वहाँ पे आपकी फ्रेंड की मम्मी ने आपके लिए ऑफ़र की चाय और टोस्ट, क्योंकि फ्रेंड की मम्मी भी तो अपनी मम्मी जैसी ही होती है ना। तो मान लेते हैं आपकी फ्रेंड की मम्मी ने आपको टोस्ट दिया, तो उन्होंने जब आपको पहला टोस्ट दिया खाने के लिए तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? मान लेते हैं आपको मिली 10 यूटिलिटी, यू फॉर यूटिलिटी। फिर उन्होंने आपको और फोर्स किया कि नहीं बेटा और तो आपको खाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया? आपको एक और टोस्ट खाने के लिए दिया। अब आपको पहले से, क्योंकि आप पहला टोस्ट खा चुके हैं तो आपको थोड़ी सी कम यूटिलिटी होगी, मान लेते हैं आपको हुई 9 यूटिलिटी। फिर आपकी मदर ने आपको और फोर्स किया कि नहीं भाई आपको तो और खाना ही पड़ेगा, आप हमारे घर पहली बार आए हो, तो उन्होंने आपको एक टोस्ट और खाने के लिए दिया, यानी आपको मिली 8 यूटिलिटी। आपकी फ्रेंड की मम्मी ने आपको फिर से फोर्स किया कि नहीं आपको और तो खाना ही पड़ेगा, एक और तो खाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक टोस्ट आपको और दिया। मान लेते हैं उससे आपको मिली 1 यूटिलिटी, क्योंकि अब आपका पेट और ज़्यादा भर गया है। तो ये क्या हुआ कि हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। यही तो बोला गया है, एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। पहली यूनिट खाई तो 10 यूटिल्स, आपने एक और यूनिट खाई तो आपको मिला इस यूनिट के इस कमोडिटी के लिए आपको मिला 9 यूटिल्स। आपने एक और टोस्ट खाया तो आपको कितना मिला? 8 यूटिल्स। फिर आपने एक और यूनिट खाया, एक और टोस्ट खाया तो आपको कितना मिला? 1 यूनिट। तो ये जो हर एक यूनिट पर जो भी आपको यूटिलिटी मिल रही है एक एडिशनल यूनिट पर, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, ठीक है, हर एक यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको ऐड करने पर कितना आया? 28 यूटिल्स। तो ये हमारा क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी।
और ये सब हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे आप हर एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से आपको जो भी यूटिलिटी मिली उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जब इन्हीं सारी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल